दोस्तों, जब भी पाकिस्तान टेलीविजन के यादगार ड्रामों का जिक्र होगा, जब केबल टीवी और सैटेलाइट टीवी का वजूद भी नहीं था, पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी के ड्रामों का सहरतारी था और उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन ही आम अफराद की इंटरटेनमेंट का वह जरिया था जो पाकिस्तानी माशरा में मौजूद मुख्तलिफ कहानियों की अक्कासी करता था। जबकि उस वक्त पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क अपनी फिल्म इंडस्ट्री में हमसे बहुत आगे था, मगर इंडिया टेलीविजन मीडिया में हमसे बहुत पीछे था और इंडिया में 70-80 की दहाई में हमारे ही ड्रामों से मुतासर होकर उनके थीम और उनकी कहानियां कॉपी की जाती थीं। आज तो पाकिस्तान में कई एक निजी चैनल मौजूद हैं जो माशरा की मुख्तलिफ कहानियों पर ड्रामे बनाते हैं, मगर जो गिरफ्त पाकिस्तान टेलीविजन के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर और राइटर्स की उस दौर में अपने ड्रामों पर होती थी, वो आज के मौजूदा टीवी चैनल्स पर कहीं नजर नहीं आती। उस पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर के एक फनकार का नाम है शकील अहमद, जो कि अदाकार और सदाकार हैं। दोस्तों, अदाकार शकील अहमद का असल नाम यूसुफ कमाल है। वो अपने नाम की तरह अपने चेहरे से भी बहुत शकील नजर आते हैं। अदाकार शकील अहमद 29 मई 1943 को इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए हैं। आपके आबाओ जदाद का तल्लक इंडिया के शहर लखनऊ से था। यही वजह थी कि उनके लबो लहजा और शख्सियत में लखनऊ का एक बड़ा पहलू नजर आता था और वो अपनी आम जिंदगी में भी लखनऊ लहजे में बात करते हैं। शकील अहमद ने 70 और 80 की दहाई में अपनी खूबसूरत और जानदार अदाकारी की बदौलत पाकिस्तान टेलीविजन के नाजरीन के दिलों पर राज किया था। शकील अहमद के वालिद बैरिस्टर थे और वो चाहते थे कि उनके बेटे भी वकालत में आए, इसलिए उन्होंने अदाकार शकील की इब्तदाई तालीम एक अंग्रेजी मिशनरी स्कूल से करवाई थी। सन 1952 में शकील अहमद अपनी फैमिली के साथ लखनऊ से हिजरत करके कराची आ गए और फिर कराची के अंदर ही उन्होंने अपनी बाकी तालीम और ग्रेजुएशन मुकम्मल की। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शकील अहमद शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बने। शकील अभी 8वीं क्लास के तालिब इल्म थे कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची के तुलबा के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। रेडियो पर उन्हें मुख्तलिफ उस्तादों से सीखने का मौका मिला और फिर जब उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में मुलाजमत करने लगे। एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने के साथ साथ आप अपने शौक को पूरा करने के लिए स्ट्रीट थिएटर में अपनी अदाकारी के जोहर भी दिखाया करते थे। एक दफा वो एक स्ट्रीट थिएटर में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा रहे थे कि उसी थिएटर में उस वक्त के मशहूर फिल्मसाज और डायरेक्टर SM यूसुफ भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जब आपकी अदाकारी देखी तो वो उससे बहुत मुतासर हुए और शकील को अपनी फिल्म होनहार में अदाकारी करने की दावत दे दी। आपकी फिल्म होनहार 25 मार्च 1966 को रिलीज हुई। फिल्म होनहार में अदाकार शकील ने चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के छोटे भाई का रोल अदा किया था। क्योंकि उस जमाने में अदाकार यूसुफ खान और अदाकार कमाल पहले ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, आपकी पहली फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर SM यूसुफ ने आपको दूसरों में नुमाया रखने के लिए आपका नाम यूसुफ कमाल से बदलकर एक फिल्मी नाम शकील रख दिया और उसके बाद आज तक आपके चाहने वाले शकील अहमद के नाम से ही आपको जानते और पहचानते हैं। दोस्तों, फिल्म होनहार तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आपने फिल्म होनहार के बाद चंद एक दूसरी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें फिल्म जोशे इंतकाम, जिंदगी, बादल और बिजली, जीदार और फिल्म ज़हरे इश्क वगैरह शामिल हैं। मगर आपको फिल्मों में वो कामयाबी हासिल ना हुई जिसकी आप ख्वाहिश रखते थे। अलबत्ता आप पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर के ड्रामों में हमेशा हीरो आते रहे। पाकिस्तान टेलीविजन का ड्रामा अंकल उर्फी ऐसा ड्रामा था जिसने सही मायनों में शकील अहमद को मुल्कगीर शनाख्त और शोहरत दी। ड्रामा अंकल उर्फी 1972 में पाकिस्तान टेलीविजन कराची से नशर हुआ था। दोस्तों, अंकल उर्फी ड्रामा शकील के कैरियर की यादगार सीरियल थी। इस ड्रामा के अलावा उनका एक और ड्रामा जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ, उसका नाम था आंगन टेढ़ा, जिसे पीटीवी देखने वाले आज भी भूल नहीं पाए। ड्रामा आंगन टेढ़ा में आपके कैरेक्टर का नाम महबूब अहमद था और ड्रामा आंगन टेढ़ा में मरहूम सलीम नासर और बुशरा अंसारी के साथ साथ निगत आपा मेन कास्ट में शामिल थे। दोस्तों, अब बात करते हैं शकील अहमद के चंद मकबूल और मशहूर ड्रामा की, तो उनमें शहजोरी, अंकल उर्फी, अब्दुल्ला, शहीन, आंगन टेढ़ा वगैरह शामिल हैं। ड्रामा में अदाकारी करने के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी फिल्म
ट्रैफिक जो कि BBC के चैनल 4 के लिए बनाई गई थी, उसमें भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए थे। 1998 में जब कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर फिल्म जिन्ना बनाई गई, तब उस फिल्म में शकील अहमद ने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम खान लियाकत अली खान का किरदार बड़ी खुश उसलूबी से अदा करके उसे यादगार बना दिया। दोस्तों, अपनी जाती जिंदगी में शकील अहमद मिलनसार, संजीदा और सुलझे हुए इंसान नजर आते हैं, क्योंकि आपका तल्लक एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। आपकी वालदा का तल्लक पठान फैमिली से था और आपके 4 मामू फौज में आला ओहदों से रिटायर्ड हुए हैं। इस तरह उनके ननिहाल में ज्यादातर ने फौज की मुलाजमत ही की है। दोस्तों, अब बात करते हैं शकील अहमद की अज़दवाजी जिंदगी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ। अदाकार शकील ने अपनी तायाजाद कजन से शादी की थी। आपकी अपनी वाइफ से एक बेटी हिरा कमाल और एक बेटा मुस्तफा कमाल है। अदाकार शकील की बेटी हिरा कमाल माजी में जियो न्यूज से मुंसलिक रही हैं और हिरा कमाल ने एक यादगार प्रोग्राम माँ तुझे सलाम भी प्रोड्यूस किया था। इसके अलावा आपकी बेटी हिरा चंद ड्रामों में अदाकारी के जोहर भी दिखा चुकी हैं, जबकि आपके बेटे मुस्तफा कमाल अदाकार होने के साथ साथ एंकर भी हैं और एक चैनल के मॉर्निंग शो से मुंसलिक हैं। आखिर पर बात करते हैं शकील अहमद के अवार्ड्स की। तो आपकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 17 इम्तियाज के अवार्ड से नवाजा है। दोस्तों, ये थी कहानी आपके और हमारे पसंदीदा अदाकार सदाकार शकील अहमद की। ये तहरीर हमें कराची से भेजी थी अवैज रिजवी ने, जो कि खुद भी एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई तहरीर मौजूद है तो भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप पर, हम आपके नाम से ही वीडियो में शामिल करेंगे। आखिर पर कहूंगा कि अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। चौधरी साहब, ये है मेरी अम्मा जान। अम्मा जान, ये चौधरी साहब है, वो काउंसलर वाले। चौधरी साहब की हमशीरा सुल्ताना बीबी और आप हैं हमारी खुशदामन सालेहा बेगम। हो गई है कि बड़ी बेगम साहब इतनी जल्दी जा रही। अरे साहब, आपके लिए फौरन सफर जो है ना वो बहुत जरूरी है। आइडिया किसका था? हमारा आइडिया था। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।